ओम शांति दीदी। ओम शांति शिवी। कैसे हैं आप? दीदी मैं ठीक हूँ। आजकल एग्जाम्स की वजह से थोड़ा बिजी हूँ। उस वजह से योग करने का भी टाइम नहीं मिलता। शिवी, योग का टाइम भी नहीं मिलता आपको? नहीं दीदी, मैं बाबा को बैठ के कैसे याद करूँ। स्कूल और ट्यूशन और घर पर स्कूल का होमवर्क इतना हो जाता है कि योग में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। शिवी, शिव बाबा ने योग को याद कहा है। क्या आपको आपके मम्मी पापा को याद करने के लिए योग में बैठना पड़ता है? नहीं दीदी, योग में बैठ के थोड़ी मम्मी पापा को याद करेंगे। शिवी, फिर आप आपके पिता शिव बाबा को याद करने विशेष योग में क्यों बैठते हो? भगवान को याद करने के लिए आंख बंद करके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें तो चलते फिरते याद किया जा सकता है। दीदी, बाबा को चलते फिरते कैसे याद कर सकते हैं? शिवी, शिव बाबा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आपको उन्हें याद करने के लिए सबसे पहले उनसे एक रिलेशन बनाना चाहिए। निराकार शिव बाबा से आप कोई भी रिलेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने शिव बाबा को अपना दोस्त बना लिया। आप अपनी हर बात अपने दोस्त से शेयर कर सकते हो। आप उन्हें अपने साथ स्कूल में ले जा सकते हो, उनके साथ खाना भी खा सकते हो और उन्हें इजीली उठते बैठते याद कर सकते हो। इससे आपको योग में विशेष बैठना नहीं पड़ेगा। आप चलते फिरते उन्हें याद कर सकते हो। मैं आपको एक कहानी से समझाती हूँ। शहर के एक कोने में एक लड़की रहती थी। सिया नाम था उसका। वो एक ऑफिस में काम करती थी। सुबह से शाम तक फाइलों, ईमेल और मीटिंग्स में उलझी रहती थी, पर दिल में हमेशा एक तड़पन रहती थी। कहती थी, हे परमात्मा, मैं आपको कैसे याद करूं जब मेरा पूरा समय काम में चला जाता है। तभी उसे एक आवाज आई और बोली, बच्चे, याद सिर्फ आंख बंद करके या बैठने से नहीं होता। असली याद वही है जो कर्म करते करते भी बनी रहे। हर घंटे में एक बार आंखें बंद कर लो और सोचो, बाबा मेरे साथ है। मैं उनके संकल्प से शक्ति ले रही हूँ। कर्म के बाद फिर भगवान का शुक्रिया करें। हे बाबा, यह कार्य आपकी शक्ति से पूरा हुआ। धन्यवाद आपका। सिया ने ये अभ्यास शुरू कर दिया। जब वह कंप्यूटर पर टाइप करती तो मन ही मन सोचती, मेरे हाथ बाबा की सेवा कर रहे हैं। जब वह किसी सहयोगी से बात करती तो सोचती, मैं एक आत्मा हूँ, सामने भी आत्मा है। धीरे धीरे उसकी जीवन शैली बदल गई। चेहरे पर नूर आ गया, व्यवहार मधुर हो गया और आत्मा शांति में रहने लगी। अब वह कर्म करती पर मन परमात्मा में जुड़ा रहता। लोग हैरान थे, सिया में क्या बात है, इतना काम करती है फिर भी इतनी शांत कैसे रहती है। ऐसे ही शिवी, आपको भी हर कर्म करते हुए शिव परमात्मा को याद करना है। इसको हम कहेंगे कर्म योग। दीदी, बाबा को दोस्त बनाना तो इजी है, लेकिन निराकार बाबा मुझे भूल जाता है। शिवी, अगर आपके पिता शिव बाबा निराकार बिंदी है, आप उनकी संतान भी तो असल में निराकार हो। जब ये बात आप याद रखोगे तो निराकार बाबा आपको अपने आप याद आएगा और आपका मन उन्हीं से बात करना चाहेगा। शिवी, यह संगम युग का समय है। भगवान धरती पर एक ही बार आते हैं और जब वो आए हैं और हम बोले कि बाबा, हम तो आपको याद ही नहीं कर सकते, तो यह बाबा की इंसल्ट करना हुआ ना। बाबा के महावाक्य है कि बच्चे, मुझे से सर्व संबंध जोड़ो और
अलग अलग रूप में याद करो, तभी आप निरंतर कर्म योगी बन पाओगे। जी दीदी, मैं समझ गई। अब मुझे दोनों पढ़ाई को सीरियसली लेना है और अब मैं अपने शिव दोस्त के साथ ही स्कूल जाऊंगी और कर्म करते भी बाबा को याद रखूंगी, क्योंकि बाबा मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।